तो हेलो बच्चों, ये मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सक्सेस क्लासेज। आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास का साइंस केमिस्ट्री चैप्टर 3 धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे 2011 से लेकर 2025 तक प्रीवियस क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चनों को कवर करेंगे। साथ ही साथ 2026 के लिए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी इस वीडियो में आपको शामिल है। तो बिना समय गंवाए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? वह कौन सा धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो आपको याद रखना होगा नकली। क्या होगा? नकली याद रखना होगा। जो नकली धातु है उसको गति से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। Na से हो जाएगा आपका सोडियम, Na से आपका क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। K से आपका पोटेशियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पोटेशियम। और Na से आपका नकली Li से आपका हो जाएगा लिथियम, क्या हो जाएगा? लिथियम। ये सब जितना है वो सबको कथी से काटा जा सकता है? चाकू से काटा जा सकता है। आपका ऑप्शन ए है लिथियम, बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है आपका कॉपर, ऑप्शन डी है आपका आयरन। तो लिथियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो ए का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर बी, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? ऑप्शन ए है आपका Cu कॉपर, बी है आपका ऑप्शन नंबर बी Ag यानी चांदी, ऑप्शन सी है आपका Al मतलब एल्युमिनियम, ऑप्शन डी है आपका Ap यानी लोहा। तो विद्युत का जो सर्वोत्तम चालक होता है वह होता है चांदी। कौन होता है? चांदी। चांदी को हम लोग Ag से सूचित करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 का बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 3, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र कितना होता है? साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र कितना होता है? ऑप्शन ए है आपका P, ऑप्शन बी P2, ऑप्शन सी P3, ऑप्शन डी P4। तो 4 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी P4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 4, धातुओं की प्रकृति होती है। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए विद्युत धनात्मक, ऑप्शन बी विद्युत ऋणात्मक, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो धातुओं की जो प्रकृति होती है वह विद्युत धनात्मक, धातु जितने भी होते हैं वे सब क्या होते हैं? विद्युत धनात्मक होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रेफाइट होता है। जो ग्रेफाइट होता है वह क्या होता है? ऑप्शन ए है आपका विद्युत का सुचालक, ऑप्शन बी है आपका ऑप्शन ए है आपका विद्युत का कुचालक, ऑप्शन बी है आपका विद्युत का सुचालक, ऑप्शन सी है आपका ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेफाइट जो है वह विद्युत का सुचालक है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन अधातु है? निम्नलिखित में कौन अधातु है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कार्बन जो है इसमें क्या होगा? अधातु होगा, जबकि सोडियम, एल्युमिनियम और कैल्शियम जो है आपका क्या है? धातु है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु है? इसमें कौन सा अभिक्रियाशील धातु है? ऑप्शन ए है आपका Mg यानी मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है आपका Ca यानी कैल्शियम, ऑप्शन सी है आपका सोडियम, ऑप्शन डी है आपका पोटेशियम। तो 7 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये यानी पोटेशियम जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन सी अधातु चमकीली होती है? कौन सा जो अधातु है वो क्या होता है? चमकीला होता है। ऐसे तो धातुओं में चमकीली होती है, मतलब चमक जो पाई जाती है वह धातु में पाई जाती है, चमकने वाला गुण। लेकिन वह कौन सा धातु है जिसमें चमक पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन ए है सल्फर, ऑप्शन बी है आपका कार्बन, ऑप्शन सी है आपका आयोडीन, ऑप्शन डी है ब्रोमीन। तो 8 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आयोडीन में क्या होता है? चमक पाया जाता है, लेकिन आयोडीन क्या है? अधातु है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? उपधातु जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उपधातु कहा जाता है। ऑप्शन ए है आपका Zn यानी जिंक, ऑप्शन बी है आपका Ca यानी कैल्शियम, आपका सी है आपका Ge मतलब गैलियम, ऑप्शन डी है आपका कार्बन। तो 9 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। गैलियम जो है वह क्या होगा? उपधातु हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? आपको पहले ही बताया क्या है? नकली आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? नकली। Na से आपको याद रखना होगा सोडियम, जो नकली चीजें होगी उसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। K से आप याद रखिएगा पोटेशियम, क्या रखना है आपको याद? पोटेशियम। चलिए K से आपको पोटेशियम याद रखना है।
चलिए, अब ए लाई से अब जो आपका हो जाएगा वह लिथियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा। तो इसमें से देखिए तो कोई ऑप्शन में है आपका एल मतलब एल्युमिनियम, दोनों एल हो गया। ऑप्शन सी है आपका एमजी यानी मैग्नीशियम। ऑप्शन डी है आपका कॉपर। तो इसमें से कोई नहीं है, जो ऑप्शन जो दिए गए हैं वो ऑप्शन क्या दिए गए हैं? गलत दिए गए हैं। आपको या तो हो सकता है वह सोडियम, या तो हो सकता है पोटेशियम, या तो हो सकता है लिथियम। यही तीनों धातु है जिसे आसानी से चाकू से कट कर किया जा सकता है, काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्वेश्चन, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी है आपका 24। तो 11 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। लोहे का जो परमाणु संख्या होता है यानी एपी जिसको कहते हैं, उसका कितना होता है? 26 होता है। परमाणु संख्या की बात हो रहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? सबसे कठोर, ऑप्शन ए है आपका लोहा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी हीरा। तो पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ जो है उसका नाम क्या है? हीरा है, जिसका अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? अपवर्तनांक तो 2.42, इसको भी याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, धातुओं की अभिक्रियाशीलता का सही क्रम है। जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं वह तो होता है आपका पोटेशियम। पोटेशियम के बाद आता है सोडियम। तो स्टार्ट तो हो रहा है सब, देखिए यहाँ सोडियम से स्टार्ट हो रहा था, सोडियम ठीक है, यहाँ सोडियम मैग्नीशियम के साथ दे दिया है। चलिए, ऑप्शन ए है आपका सोडियम जिंक मैग्नीशियम कॉपर, ऑप्शन बी है आपका सोडियम मैग्नीशियम कॉपर जिंक, ऑप्शन सी है आपका मैग्नीशियम सोडियम जिंक कॉपर, ऑप्शन डी है आपका सोडियम मैग्नीशियम जिंक कॉपर। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सबसे अधिक क्रियाशील हो जाएगी इसमें सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद कॉपर। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। लेकिन ऐसे आपसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, तो वो होता है पोटेशियम। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम। कौन होगा? पोटेशियम यानी के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CO यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सी है आपका H2O, आपका डी है H2O2। तो 14 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, CO2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखते हैं? ऑप्शन ए सोडियम को, ऑप्शन बी मैग्नीशियम को, ऑप्शन सी टंगस्टन को, ऑप्शन डी पारा को। तो किरोसिन में दबा कर रखा जाता है सोडियम को। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नांकित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का क्या है? सुचालक है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। ऑप्शन ए है आपका क्लोरीन, ऑप्शन बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी है फास्फोरस, ऑप्शन डी है आपका सल्फर। तो 16 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट से क्या हो सकती है? विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, लेकिन है कथी वह? अधातु। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है पोटेशियम। क्या होता है? पोटेशियम। उसके बाद में आता है सोडियम। तो पोटेशियम आपके कहीं भी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? सोडियम, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक, ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी आयोडीन। तो अभी आप लोगों ने देखा था कि ग्रेफाइट जो है वह क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है? ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु? ऑप्शन ए Fe यानी लोहा का, ऑप्शन बी एसेन, ऑप्शन सी Al एल्युमिनियम, ऑप्शन डी आपका Cu यानी कॉपर। तो 19 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम का मिश्र धातु क्या होता कहलाता है? ड्यूरालुमीन कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए श्वेत, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी हरा। तो 20 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
क्या होगा, पीला होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 21। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु वह कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन ए है आपका पारा, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी ब्रोमीन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो 21 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ब्रोमीन। 22 जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है? ऑप्शन ए है आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है आपका N2 यानी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है आपका H2 यानी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है आपका SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। तो 22 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी सॉरी एच ऑप्शन नंबर सी H2 यानी हाइड्रोजन गैस बनती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर है 23। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? ऑप्शन ए Na2ZNO प्लस H2, NaZNO2 प्लस H2, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। ए और बी तो ऑप्शन एक ही है, सी अलग है, डी और अलग है। तो 23 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? वह कौन सा धातु है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? ऑप्शन ए है आपका कॉपर, ऑप्शन बी है आपका Au यानी सोना, ऑप्शन सी है आपका जिंक, ऑप्शन सी है आपका Zn यानी जिंक, ऑप्शन डी है आपका कैल्शियम। तो सोना जो होता है वह ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है आपका O2, ऑप्शन बी NO2, ऑप्शन सी NO2 एवं N2, ऑप्शन डी आपका NO2 एवं O2। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, NO2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होगा भैया? वो होगा पोटेशियम, पोटेशियम के बाद में सोडियम। अब आपके ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी है आपका Hg यानी पारा, ऑप्शन सी है आपका Ag मतलब चांदी, ऑप्शन डी है आपका Au यानी सोना। तो 26 का जो राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन के अनुसार तो वह हो जाएगा कॉपर। लेकिन ऐसे पूछेगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु तो आपको बताना होगा पोटेशियम, उसके नीचे आता है कौन? सोडियम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 27। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी आपका नाइट्रोजन। तो कोई भी अगर धातु अगर जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो वहां से निकलेगा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। 27 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? चूना जो हम लोग बाजार से लाते हैं उसका उपयोग करते हैं। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए है CaHCO3 × 2 CaOH2 NaOH, ऑप्शन डी आपका NaHCO3। तो 28 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी CaOH2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर आपका 29 क्या कहता है? एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl और NH3 हाइड्रोजन नाइट्रोक्साइड का अनुपात होता है। ऑप्शन ए 3:1, ऑप्शन बी है आपका 1:3, ऑप्शन सी है आपका 2:2, ऑप्शन डी है आपका 1:2। तो 29 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3:1। एक परोजिया मिश्रण में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 यानी हाइड्रोजन नाइट्राइड। 30 नंबर क्वेश्चन।
जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए है आपका ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है आपका H2 यानी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है आपका N2 यानी नाइट्रोजन। तो 30 का जो आपका हो जाएगा वह होगा H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। ऑक्सीजन को हम लिखते हैं O2, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? वह कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? आपका ऑप्शन ए है सिलिकॉन, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी मरकरी। मरकरी को ही कहा जा सकता है पारा। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु होता है? निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु होता है? बड़ी अजीब सवाल है इसका। 33 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 24/12 इंटू दिया है बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 34, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। आपका ऑप्शन ए है एल्युमिनियम, ऑप्शन बी है आपका Au यानी सोना, ऑप्शन सी है आपका Fe यानी लोहा, आपका ऑप्शन नंबर डी है Cu यानी कॉपर। तो 34 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, Au यानी सोना। 35 नंबर क्वेश्चन, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है या कर सकता है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व क्या हो सकता है? यह तत्व क्या हो सकता है? यहाँ लिखना चाहिए हे लगे। चलिए, ऑप्शन ए है आपका कैल्शियम, ऑप्शन बी है आपका कार्बन, ऑप्शन सी है आपका सिलिकॉन, ऑप्शन डी है आपका लोहा। तो 35 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 36, हीलियम कैसा तत्व है? ऑप्शन ए अक्रिय, ऑप्शन बी क्रियाशील, ऑप्शन सी सक्रिय, ऑप्शन डी उदासीन। तो हीलियम जो आपका गैस है वह अक्रिय गैस है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर क्वेश्चन, सिलिका क्या है? ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी उपधातु। तो 37 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी उपधातु। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। रोक दो। जाऊन करा छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 38, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है आपका FeO, ऑप्शन बी है आपका Fe2O3, ऑप्शन सी है आपका Fe2O4, ऑप्शन डी है आपका FeS। तो 38 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। 38 का सी, सॉरी 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? ऑप्शन ए है आपका CH4, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी CaCl2, ऑप्शन डी NH3। तो 39 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम क्लोराइड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 40, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को कहते हैं सहसंयोजक यौगिक, ऑप्शन बी आयनिक यौगिक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी आयनिक यौगिक। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 40, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन कहाँ मुक्त होता है? ऑप्शन ए है आपका एनोड पर, ऑप्शन बी कैथोड पर, ऑप्शन सी दोनों पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 41 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए एनोड पर। क्वेश्चन नंबर 42,
ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं वे कहे जाते हैं। ऑप्शन ए अधातु, ऑप्शन बी धातु, ऑप्शन सी उपधातु, ऑप्शन डी मिश्र धातु। तो 42 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धातु कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 43। गंधक की परमाणु संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 17। तो गंधक की जो परमाणु संख्या होती है वह होती है 16। 43 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? उपधातु जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है वह उपधातु कहलाता है। ऑप्शन ए है आपका Fe यानी लोहा, आपका ऑप्शन बी Cu यानी कॉपर, ऑप्शन सी Na यानी निकेल, ऑप्शन डी आपका Sb यानी। तो उपधातु जो है आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 45। क्यूपराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? क्यूपराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी है आपका एल्युमिनियम। तो 45 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कॉपर का जो अयस्क है वह क्या है? क्यूपाइराइट है। 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 45 का आपका क्वेश्चन है, एसबी जो था वो यहाँ देखिए, यहाँ कुछ छोड़ दिए थे। एसबी का मतलब होता है सीने बार। एसबी का मतलब क्या होता है? सीने बार होता है। यही क्या है? आपका उपधातु है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 46 था, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी Ni मतलब निकेल। तो 46 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस, एक अधातु है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 47। कैलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए है आपका जिंक, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी Fe यानी लोहा, ऑप्शन डी यानी Hg यानी 12। तो 47 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जिंक जो है वह कैलामाइन का अयस्क होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 48। सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र होता है। सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए Na+P4 PO4, ऑप्शन बी Na3PO4, ऑप्शन सी Na3PO4 3 ऑप्शन डी आपका Na2PO4। तो सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र जो होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी Na3PO4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? ऑप्शन ए आपका एल्युमिनियम, ऑप्शन बी है आपका सोडियम, ऑप्शन सी है आपका कॉपर, ऑप्शन डी है आपका Fe यानी लोहा। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 50। पारे का अयस्क है। ऑप्शन ए हेमेटाइट, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी सीनेबार, ऑप्शन डी मैग्नेटाइट। तो पारे का जो अयस्क है वह सीनेबार कहलाता है। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 51 नंबर क्वेश्चन। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु का बनाया जाता है। अशुद्ध धातु का बनाया जाता है। ऑप्शन ए एनोड, ऑप्शन बी कैथोड, ऑप्शन सी अपघट्य, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो होगा 51 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 52। क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? क्रायोलाइट किसका अयस्क है? ऑप्शन ए तांबा का, ऑप्शन बी लोहा का, ऑप्शन सी मैग्नीशियम का, ऑप्शन डी एल्युमिनियम का। तो क्रायोलाइट जो अयस्क है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम का अयस्क है। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 53। जस्ता का अयस्क है। जस्ता का अयस्क है। जस्ता किसका अयस्क है? ऑप्शन जस्ता का अयस्क क्या है? ऑप्शन ए सीनेबार, ऑप्शन बी जिंक ब्लेड, ऑप्शन सी आपका बॉक्साइड, ऑप्शन डी आपका सोडियम क्लोराइड। तो 53 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जिंक ब्लेड होगा। क्वेश्चन नंबर 54। मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर, 10% Na, 10% एसिन, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए सोल्डर, ऑप्शन बी पीतल, ऑप्शन सी जर्मन सिल्वर, ऑप्शन डी कांसा। तो 54 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कांसा। एक मिश्र धातु है जिसमें यशद पुष्प
क्या है, यश पुष्प क्या है? ऑप्शन ए ZNO, जेड, ऑप्शन बी ZNS, ऑप्शन सी ZnCl2, ऑप्शन डी ZnSO4। तो 55 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जिंक ऑक्साइड। यश पुष्प जो है वह जिंक ऑक्साइड है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 56। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? 56 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आपका Hg यानी पारा, ऑप्शन बी है आपका Fe यानी लोहा, ऑप्शन सी है आपका Al यानी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है आपका जिंक, Zn यानी जिंक। तो बॉक्साइट जो अयस्क है वह एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 57। जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑप्शन ए है आपका ओजोन, आपका ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो जल का जब वैद्युत अपघटन कीजिएगा तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 58 नंबर क्वेश्चन। मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए है आपका Mg यानी मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है आपका Cu यानी कॉपर, ऑप्शन सी है आपका Fe यानी लोहा, ऑप्शन डी है आपका Au यानी सोना। तो मालाचाइट जो अयस्क है वह कॉपर का अयस्क है। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 59। जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए Hg यानी पारा का, ऑप्शन बी Fe यानी लोहा का, ऑप्शन सी जिंक यानी Zn यानी जिंक का, ऑप्शन डी Al मतलब एल्यूमिनियम का। जिंक ब्लेड जो है वह जिंक का अयस्क है। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60 है। अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं? ऑप्शन ए धातुमल, ऑप्शन बी अधात्री यानी गैंग, ऑप्शन सी खनिज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 60 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी अधात्री या गैंग कहलाता है अयस्कों में अशुद्धि की जो मात्रा होती है। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? ऑप्शन ए है आपका सोल्डर, ऑप्शन बी है आपका स्टील, ऑप्शन सी है आपका गन मेटल, ऑप्शन डी है आपका उपधातु। तो सीसा और टीन का जो अयस्क होता है उसको कहा जाता है सोल्डर। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 62 नंबर क्वेश्चन है आपका। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु होता है? ऑप्शन ए लोहा का, ऑप्शन बी तांबा का, ऑप्शन सी एल्युमिनियम का, ऑप्शन डी टीन का। तो स्टेनलेस स्टील जो है वह लोहा का मिश्र धातु है। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन है। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन ए तांबा का, ऑप्शन बी सोना का, ऑप्शन सी चांदी का, ऑप्शन डी जिंक का। तो 63 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। लोहा और इस्पात पर जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड, क्वेश्चन नंबर कितना है? 64 है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शन ए जस्तीकरण, ऑप्शन बी समृद्धिकरण, ऑप्शन सी एनोडीकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनोडीकरण हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है। लोहे के प्राइंग पिन के जंग से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है? ऑप्शन ए है आपका ग्रीज लगाकर, ऑप्शन बी पेंट लगाकर, ऑप्शन सी जिंक की परत चढ़ाकर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो सबसे कारगर जो उपाय है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, जिंक की परत चढ़ा दीजिएगा तो वह संक्षारण से बच सकता है। 66 नंबर क्वेश्चन है। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर है आपका 66। चलिए ऑप्शन ए है आपका पीतल, ऑप्शन बी है आपका कांसा, आपका ऑप्शन नंबर सी है ड्यूरालुमीन, ऑप्शन डी है आपका सोल्डर। तो 66 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 67। आभूषण बनाने वाला सोना होता है? ऑप्शन ए 22 कैरेट का, ऑप्शन बी 24 कैरेट का, ऑप्शन सी 16 कैरेट का, ऑप्शन डी 15 कैरेट का। तो जो शुद्ध सोना होता है, जानकारी के लिए तो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो शुद्ध सोना होता है वह होता है 24 कैरेट का। कितना का होता है? वह 24 कैरेट का होता है। लेकिन आभूषण बनाने में, गहना गुड़िया बनाने में जो उपयोग होता है वह 22 कैरेट का सोना उपयुक्त होता है। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पीतल है ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी मिश्र धातु, ऑप्शन डी
उपधातु। तो पीतल जो है आपका मिश्र धातु है। तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं, वह कौन से अन्य तत्व? ऑप्शन ए है आपका एल्युमिनियम एवं लेड, ऑप्शन बी है आपका चांदी एवं निकेल, ऑप्शन सी है आपका निकेल और क्रोमियम, ऑप्शन डी है आपका मैग्नीशियम क्रोमियम। तो स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के अलावा जो होता है वह निकेल होता है और क्रोमियम होता है। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 70 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? अभी बताए हैं आप लोग कि जो शुद्ध सोना होता है वह होता है आपके 24 कैरेट का। कहाँ गया है, कहाँ गया हो, 24 कैरेट का। शुद्ध सोना कितने का होता है? शुद्ध सोना जो होता है आपके 24 कैरेट का होता है। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? तन्यता किसकी सबसे अधिक है? ऑप्शन ए सोना का, ऑप्शन बी तांबा का, ऑप्शन सी लोहा का, ऑप्शन डी है आपका जस्ता का। तो इसमें सबसे जो तन्य है वह आपका सोना। बहुत लंबा ही कट किया जा सकता है, बहुत लंबा इसको पतला कट किया जा सकता है, पीट कर किया जा सकता है। लोहा को जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है आपका संचारण, ऑप्शन बी है आपका गैल्वेनीकरण, ऑप्शन सी है आपका पानी चढ़ाना, ऑप्शन डी वैद्युत अपघटन। तो लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैल्वेनीकरण कहलाती है। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 73, सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी एजी यानी चांदी। तो आपका 73 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कॉपर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 74, सिलिकॉन है एक, सिलिकॉन क्या है? ऑप्शन ए अधातु, ऑप्शन बी धातु, ऑप्शन सी मिश्र धातु, ऑप्शन डी उपधातु। सिलिकॉन जो है वह उपधातु है। इसका बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है सिलिकॉन का, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार। 75 नंबर क्वेश्चन है, पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को कहते हैं। पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन ए है आपका कांसा, ऑप्शन बी है आपका सोल्डर, ऑप्शन सी है आपका पीतल, ऑप्शन डी है आपका अमलगम। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, लाइक कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।